प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ चुके ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना को लेकर सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 26 सितंबर को लखनऊ से सावधान यात्रा की शुरुआत होगी। 27 को वाराणसी के मुनारी में सावधान यात्रा महारैली होगी। इसके बाद पूर्वांचल में 17 महारैली की जाएंगी। राज्य के 75 जिलों में भ्रमण के बाद रैली का समापन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में होगा। राजभर अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष की जगह विपक्षी पार्टियों से लोगों को सावधान करेंगे। इसके लिए ही सावधान यात्रा निकालेंगे। उधर सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की मांग पर सरकार 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगी यूपी में जाति राजनीति। राजभर जिस जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वह बहुत पुरानी है। सूबे में जब भी चुनाव आते हैं मांग जोर पकड़ती है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को छोड़कर सभी दल जाति जनगणना की सियासत में खूब हाथ पैर मारते रहे। छोटे छोटे दल जिनका आधार ही जाति वोट बैंक है वह जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। बाद में समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में खुलकर बोलने लगी। सपा और बसपा जाति जनगणना के पक्ष में है, जबकि भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जब ये पार्टियां सत्ता से बाहर होती हैं तो जाति जनगणना की मांग करती हैं और सत्ता में आते ही वो चुप हो जाती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात करते रहे हैं। चुनाव के दौरान अखिलेश ने वादा भी किया था कि सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे। 22 फरवरी 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो जाति जनगणना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आरक्षण खत्म ना हो। वो चाहती हैं कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, लेकिन बीजेपी को इससे डर लगता है। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। इसके बाद साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया था। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत में खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख दिया था। कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर संख्या एक बार पता चल जाए और उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाने लगे तो यूपी की सियासत बदल जाएगी। जातिगत जनगणना होती तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। यूपी में मान लिया जाए कि ओबीसी की आबादी 45% से घटकर 30% रह जाती है, तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेता एकजुट होकर कहें कि ये आंकड़े सही नहीं हैं, और मान लिया जाए कि इनका प्रतिशत बढ़कर 60 हो गया है तो कहा जा सकता है कि और आरक्षण चाहिए। आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल होगा क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना के प्रतिशत में बढ़ने घटने की गुंजाइश है। इसलिए पिछड़ी जातियों के राजनीति करने वाले लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने वाली पार्टियां सत्ता में आने के बाद आखिरकार इस तरह की जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे यूपी का जाति समीकरण है। यूपी में अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, 42 से 45% बताई जाती है। यूपी में दलित वोटरों की संख्या करीब 21 से 22% माना जाता है। वहीं श्रवण तबके की एक अनुमानित संख्या 18 से 20% है। इसके साथ ही मुसलमान वोटरों की संख्या करीब 16 से 18% बताई जाती है। अब बात ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।